बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स कर सकते हैं ना, कई सारी बातें करेंगे हम लोग। सो एल्कीन्स इलेक्ट्रोफाइल का मतलब अभी हमने देखा, जो पॉजिटिव वाले बंदे हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। होता क्या है वो देखते हैं, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म की बातें करते हैं। रिएक्शन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से एल्कीन है ना, ये एल्कीन है सही, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग HX मतलब हैलोजन एसिड से कराएं, किससे, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, ठीक है ना। HS का मतलब क्या है भाई साहब, इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरे पास, ठीक है ना, HI हो सकता है, ठीक, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन होगी तो मेरे पास किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है ना। जब रिएक्शन होती है ना तो हम देखते हैं ना कि जो ये H और X है, एक जगह पे H और एक जगह X आकर इस तरीके से एडिशन रिएक्शन करता है, इस तरीके से ऐड हो जाता है और ये डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाता है। मतलब क्या होता है, हम देखें, डबल को मैंने सिंगल किया, ये वैलेंसी ऐसे ही थी, ये भी वैसे ही थी, ठीक है ना। एक बार H आएगा फिर एक बार X आएगा, ठीक है, एक बार H लग गया दूसरी बार X लग गया, ठीक। तो ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, ये चीज़ सही है। देखिए इसमें अगर अपन लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को अलाउ करते हैं ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास होती है कि भाई साहब जो H और X आ रहे हैं वो सेम साइड से आ रहे हैं कि अपोजिट साइड से आ रहे हैं ना। हालांकि ये सारी बातें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फ़ोन आ रहा है तो बात कर लो थोड़ा हम, चलिए फ़ोन कट गया, सही। तो ये रिएक्शन है, तो मैंने क्या किया, एल्कीन से एक एल्किल हैलाइड बना दिया, ठीक। मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, मैकेनिज्म, ठीक। देखिए होता क्या है, अभी तक अपन लोग फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन देख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक, ठीक, प्लस ये HX है, ठीक है ना। देखिए डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये जो प्रोटॉन है इसके साथ बॉन्डिंग करता है। प्रोटॉन मीन्स ये H के साथ, और ये जो बॉन्ड है मेरे पास इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ठीक। यही स्टेप मेरे पास क्या RDS है, ये RDS है ना, स्लो स्टेप जिसे मैं बोल सकता हूँ, स्लो स्टेप की रिएक्शन है, जहाँ से अपन लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक। अच्छा, हमको ये समझना जब भी ऐसे ब्रेक होता है ना तो इसकी टेल पे, पूंछ पे क्या आता है, प्लस आता है, ठीक। मतलब कि यहाँ से प्लस आने वाला है, मीन्स कार्बोकेटाइन बनने वाला है, और ये H वाला बंदा इस C पे आके जुड़ने वाला है, ठीक। क्या सीन होगा देखो आप, ये C हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, यहाँ से H लगा, और ये जो वैलेंसी थी कंप्लीट है, सही है, ठीक है। और X से क्या बन गया यहाँ पर, X माइनस, है ना। अब देखो, अब इस चीज़ को ऐसे भी हम लिख सकते थे कि मान लीजिए X में मुझे पता है कि 3 लोन पेयर होता है, सो 1 2 3 लोन पेयर, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना कंप्लीट इस पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो अपन लोग यहाँ दिखा सकते हैं उस जो बॉन्डेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उस चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, या है ना। और निगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं उस पर। तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर, ठीक है, उस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या होता है भाई साहब, अब जो ये, अब यहाँ से दिख रहा है ना आपको कि ये जो X माइनस है ना, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। और जो यहाँ से H वाला पार्ट था वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। सो ये पार्ट मेरा क्या, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा ना, अटैक करेगा। कैसे, मैं X लिख रहा हूँ, X माइनस लिख रहा हूँ,
ठीक है, ये हम बात समझ रहे हैं कि माइनस का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर तो उसके पास ही है जो कि छिपे हुए हैं। ठीक है, सो अभी अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे। तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, और आप लोगों ने बात की थी कि रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना, फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी, फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका इंटरमीडिएट है। ठीक है ना, जो कि क्या है, एक कार्बोकैटायन है। ठीक, अच्छा मुझे पता है कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, है ना। इसका मतलब कि कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट होते हैं, है ना। जैसे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अच्छा इस फैक्ट को रखते हुए ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब हम लोग को कार्बोकैटायन को स्टेबल रखना है, फिर वहाँ पे रिएक्शंस होनी है, तो वाली बात है। तो फिलहाल अपन लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो ये मैंने बनाया कार्बोकैटायन, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये इस तरीके से है ना, 2 बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड इधर दिखा दिया मैंने, और यहाँ पे H लगा ही सही था, ये वाला बॉन्ड। ठीक, अब देखो ये स्टेप फास्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करता है। तो ये इस कार्बन के पे अटैक करके ना बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, एक X आके लग जाएगा, मतलब कि C, और ये बॉन्ड तो है ही सही, यहाँ पे क्या लग गया, X, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H लग गया, और ये मेरे पास 2 बॉन्ड थे। ठीक, तो ये क्या बन गया मेरे पास, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब हमने ये समझा ना कि ये मैकेनिज्म थी। ठीक है, हमने ये समझा, तो हमको देख के लगता है ना कि भाई साहब डबल का सिंगल हो गया था और एक जगह H लगा, एक जगह X लगा। ठीक, अभी तक ये सिमेट्रिक कार्बन है, इवन नंबर का कार्बन है ना। तो कहीं पे H जाए, या तो यहाँ H जाए या तो यहाँ पे H जाए, यहाँ H गया तो यहाँ X जाएगा, अगर H यहाँ से लगा तो X यहाँ पे लगेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि सिमेट्रिक है। ठीक, ये बात है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिक में क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो अच्छा ये जो मैकेनिज्म है ना, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इसे हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CC प्लस मैकेनिज्म, क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है ना, जब एल्कीन पे HX का एडिशन होगा तो ये होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX की जगह मैंने यूज़ कर लिया HI। ठीक है ना, तो क्या होगा, मैकेनिज्म यही होगी, एक जगह H लग जाएगा, एक जगह I लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2I। ये कैसे लिख दिया आपने, ठीक है ना, डबल का सिंगल किया हमने, एक जगह H लग गया, एक जगह I लग गया। ठीक, सो ये मेरे पास इथीन था, कॉमन नेम इथेरीन बोल सकते हैं हम। ये क्या हो गया, आयोडो इथेन। ठीक है, या फिर एथिल आयोडाइड कॉमन नेम में। ठीक है, ये क्या होगा, आयोडो इथेन। ठीक है, सही है। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। ऐसा भी कर सकते थे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो प्लस HBr यूज़ किए हो। ठीक, तो क्या होगा, एक बार H लग जाएगा, एक जगह Br लग जाएगा, तो CH3 CH2 Br। ठीक है, ये बन गया मेरे पास ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक, ब्रोमो इथेन, सही है। ये मेरे पास इथीन था ही सही। तो ऐसे हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक, एक यहाँ पर हम मैकेनिज्म और देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग मैकेनिज्म। ठीक, कैसे रिएक्शन हुई थी। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या हुआ कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास ये इथीन का मॉलिक्यूल था। ठीक है ना, HBr आया मेरे पास, है ना। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो इसके साथ बॉन्डिंग करता है प्रोटॉन के साथ, एंड ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज RDS, दिस स्टेप इज RDS। सो फ़ोन फिर से आ रहा है, ठीक है, एक बार फ़ोन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे ना कि ऐसे बॉन्डिंग हो, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन CH2 सिंगल बॉन्ड, दिख रहा है, ये CH2 इसके ऊपर क्या आ गया, कार्बोकैटायन, है ना। एक H यहाँ पर आएगा, ठीक, मुझे पता कि एक H यहाँ पे आता है, तो ये क्या बन गया, CH3। ठीक है, प्लस Br माइनस, जो कि क्या मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये जो Br माइनस है ना, इस कार्बोकेटायन के साथ देखिए सेम रिएक्शन होने वाली है, तो AC+। ये काम कहाँ होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है, ठीक है। Br माइनस इस कार्बोकेटायन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, Br CH2 CH3, वही बना है ना, ठीक। ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड। सो ये मेरे पास होगी रिएक्शन, जहाँ पर अगर कोई पूछे रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, तो वो एक कार्बोकेटायन था, ठीक है ना। RDS ये स्टेप होती है, सही है। तो अभी हमने देखा ना कि अगर मेरे पास एल्कीन के ऊपर हम HS का एडिशन करें तो मुझे एल्किल हैलाइड मिलता है, और ये एल्कीन कैसे थे, सिमेट्रिक एल्कीन थे। अभी हम अनसिमेट्रिक एल्कीन लेके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कहानी होगी, ठीक है। चलिए, तो उसको आप ज़रा नोट करें, कॉपी करें, फिर आगे